स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रीव। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 चैप्टर सेकंड है हमारे पास पॉलिनोमियल। तो बच्चों, हमने इससे पहले क्या पढ़ा? लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो गिवन दे रखा था पॉलिनोमियल या बहुपद जिसको बोलते हैं हिंदी में, हम उस गिवन पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, वो दे रखा था मान लो p ऑफ x की फॉर्म में, वेरिएबल वहां पे x था। तो हमने वहां पे क्या किया, x की जो वैल्यू गिवन दी थी क्वेश्चन में उसको पुट किया हमने उस बहुपद की इक्वेशन में, और पुट करने के बाद जब उस px की वैल्यू 0 बन गई, उसका आंसर 0 आया, तो हमने क्या बोला, x की उस वैल्यू क्या बोला कि वो उस बहुपद का 0 है, यानी कि रूट है। और x की जिस वैल्यू को पुट करने के बाद उस px पॉलिनोमियल में उसकी आंसर 0 नहीं आया, तो हमने क्या बोला कि x की वो वैल्यू उसका 0 नहीं कहलाएगी। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे उसी चीज को हम यहाँ यूज भी करेंगे, और इस एक्सरसाइज 2.3 में हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो आपके पास, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, यहां दे रखा है x प्लस 1, x माइनस 1/2 और x। तो चलो, ये क्वेश्चन करने से पहले, हम इसका रिमाइंडर निकालने से पहले बच्चों, यहां आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, उसकी जो दे रखी थी स्टेटमेंट। तो बच्चों, उसमें क्या था आपके पास, यदि आपके पास कोई px है बहुपद जिसकी डिग्री कम से कम 1 हो या 1 से ज्यादा हो, और px की वैल्यू मान लो मैंने इस तरह से ले लिया, आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a b c यहां पे क्या है हमारे पास, a b c जो हमारे पास यहां पे है, ये है हमारे पास। चलो मैं फिर से लिखता हूं उसको, p ऑफ x मैंने मान लो कोई बहुपद ले लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा x माइनस a से, तो जब मैं x माइनस a इसको डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो वो रिमाइंडर कितना आता है, तो वो आता है हमारे पास p ऑफ a आता है बच्चों। क्या आता है वो, p ऑफ a आएगा। अब ये p ऑफ a कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी हम यहां पे करेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, जहां जहां x की वैल्यू आ रही है, यहां x आ रहा है, यहां x आ रहा है, तो x के बदले हमने ये a वैल्यू यहां पुट कर देनी है ऊपर। तो चलिए अब करते हैं इसको, अब अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास इस बार इस क्वेश्चन में बहुपद क्या दे रखा है बच्चों, px की वैल्यू दे रखी है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमने इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से ही हमने क्या करनी है बच्चों, यहां x प्लस 1 से ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। कैसे, हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को 0 के बराबर लिख देंगे, पुट कर देंगे। नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 जब वहां जाएगा राइट साइड में 0 की तरफ जाएगा, तो x वो हो जाएगा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, -1। ये हमारे पास a आया जो मैंने ऊपर लिखा था अभी, ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है हमारे पास p ऑफ a। a हमारे पास यहां पे -1 है, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1। तो इस पूरे के पूरे बहुपद का जो रिमाइंडर आएगा पहले केस में, शेषफल जो आएगा कब, जब x प्लस 1 से इसको भाग करूंगा। यहां हमने इसको पूरा भाग नहीं करना है, हमने डिवाइड नहीं करना है उसको लंबे मेथड से जो नॉर्मल करते हैं, यहां पे हमने यूज करनी है रिमाइंडर थ्योरम, और हमारा काम बहुत इजी हो जाता है बच्चों, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। कैसे, देखो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p ऑफ a, a की वैल्यू यहां पे -1 है, तो मतलब क्या हुआ, जहां जहां x आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां x और यहां x, तीन जगह हमने क्या पुट कर देनी वैल्यू, -1। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो ये जो आया x इक्वल टू -1, ये a की वैल्यू जो हमारे पास आई, ये हमने यहां पुट करनी है जहां जहां x आ रहा है उस बहुपद में, ठीक है बच्चों। अब जब यहां वैल्यू पुट कर दी, अब देखो, अब हमारे पास क्या आया, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3। अब यहां पे है -1 का नेगेटिव नंबर है, अब उसकी जो पावर है वो है ऑड में, पावर इसकी ऑड में है बच्चों,
याद रखो, जब भी कोई भी माइनस का नंबर होगा और उसकी पावर ऑड होगी, 3, 5, 7 ऑड नंबर में होगी, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो मैंने पहले लगा दिया माइनस। और एक की पावर है 3, एक को हम जितनी मर्जी बार आपस में इंटू करें तो वो तो हमेशा एक ही रहना है, तो ये बन जाएगा -1। कैसे देखो, ये ऐसे बना -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि एक -1 को 3 बार गुणा कर दो आपस में, पावर 3 का मतलब ये हुआ। अब देखो माइनस इंटू माइनस, ये हो गया +1, और ये इंटू -1 वैसे का वैसे रहेगा। अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस होता है बच्चों हमेशा माइनस में, इसलिए माइनस आया। यहां पे आ गया -1, फिर है +3 इंटू -1 का स्क्वायर। अब यहां पे -1 की पावर क्या है बच्चों, -1 की पावर है 2। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो ये हम इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। कैसे, -1 इंटू -1। अब माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 1 1, ये हो गया। फिर हमारे पास 3 इंटू +1, ये हो गया +3, यहां क्या देखो वो, और लास्ट में 3 इंटू -1, 3 प्लस का 1 माइनस का, तो वो होगा -3, और +1 लास्ट में वैसे के वैसे रहेगा बच्चों। ठीक है, तो -1 + 1, -1 + 1 कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाता है। फिर 3 - 3 वो भी 0। तो यानी कि इस बहुपद का जो रिमाइंडर हमारे पास आया, कब, जब इस बहुपद को मैंने डिवाइड किया x + 1 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। देखो बड़ा सिंपल है, बिना डिवाइड किए x + 1 से इसको बिना डिवाइड किए ही हमने उसका रिमाइंडर निकाल दिया। तो ये कमाल है रिमाइंडर थ्योरम का। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अभी भी आपको थोड़ा डाउट रह गया होगा, कुछ बच्चों को अभी भी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भी इस बहुपद का हमने शेषफल निकालना है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे x - 1/2 से। ठीक है, पर हमने इसको डिवाइड नहीं करना है, हमने रिमाइंडर निकालना है बिना डिवाइड किए, और उसके लिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या होगा, x - 1/2 से ही हमने x की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x - 1/2 को लिख दिया बराबर है 0 के, इक्वल 0 लिख दिया इसको, और यहां से जो x की वैल्यू आई -1/2 जो वहां जाएगा राइट साइड में 0 की तरफ, वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, -1/2 क्या राइट साइड में, तो ये हो गया प्लस का, तो x = 1/2, ये आया हमारे पास a। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि भी x - 1/2 जब इसको डिवाइड करेंगे, x - 1/2 से जब इस px को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा p ऑफ a, और a की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/2, देयरफॉर रिमाइंडर इज p ऑफ a, p ऑफ 1/2। अब जहां जहां x आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, इस x के बदले यहां पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1/2। तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। यहां पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी 1/2 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 को आपस में 3 बार इंटू करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, 2 to the 4 to the 8, ये आया 1/8। फिर है प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2, तो ये 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। इसको मैं यहां कर रहा हूं 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 1/4, और 3 से जब स्क्वायर करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और अपॉन में 4 वैसे का वैसे रहेगा, तो यहां आ गया 3/4। फिर 3 इंटू 1/2 वो आएगा 3 1 जा 3/2, ये 3/2 प्लस 1 वैसे का वैसा लास्ट में यहां पे। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, इन सब का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब देखो 2 4 8,
2 4 8, इनका हमने एलसीएम निकालना है बच्चों। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और जाएगा 2 से। अब ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लास्ट में और क्या 2 से भाग इसको, 2 एकम 2। अब यहाँ पे जो लघुत्तम आएगा वो आएगा इन तीनों को इंटू करने पर। तो एलसीएम कितना है बच्चों हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो वो एलसीएम 8 हम अपॉन में लघुत्तम जब आया हमारे पास तो वो आया हमारे पास 8। इस 8 को मैंने इस 8 से भाग किया तो 8 एकम 8, ऊपर 1 ही आया तो 1 वैसे कैसे बचेगा, प्लस 4 से डिवाइड किया इस 8 को एलसीएम को, तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 से इंटू किया 3 को, 3 2 जा 6, प्लस 2 से भाग करना है इस एलसीएम को, 2 4 जा 8, और 4 से 3 इंटू को 4 3 12, तो ये हुआ 4 2 जा 8, 3 दूनी 6, 4 3 12, तो ये 12 प्लस 6 18, 19, 19/8 आएगा ये, 27/8 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, तो ये हो गया 19/8। तो ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर 19/8। कब, जब इस बहुपद को हमने x - 1/2 से भाग किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब हम करते हैं, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई इस गिवन बहुपद को जब x से हम भाग करेंगे, सिंपल x से ही डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है x की वैल्यू a। तो कैसे निकालनी है, इस x को हमने 0 के बराबर लिख दिया, x = a, x = 0। तो 0 जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, ये आया हमारे पास a। तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है p ऑफ a। a की वैल्यू क्या आई है, 0, यानी कि जहां जहां x आया है वहां 0 पुट कर देंगे। तो रिमाइंडर है p ऑफ a = p ऑफ 0 प्लस 0 की पावर 3, 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 1। ये जहां जहां 0 से इंटू कर रहे हैं हम, ये सारे नंबर हो जाएंगे 0, लास्ट में 1 बचा हमारे पास, तो 1 आ गया हमारे पास इसका रिमाइंडर जब x से इसको डिवाइड किया। सिंपल है बच्चों, आ रही है बात समझ में? तो चलिए एक और मैं पार्ट आपको करा देता हूं। अब है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट। जब हम x + π से डिवाइड करेंगे इस बहुपद को, तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, जब x + π से हम डिवाइड करेंगे इस बहुपद को, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले तो x + π को हमने लिख दिया = 0। x + π को 0 के बराबर लिखा हमने, क्यों, ताकि वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, यानी कि a आ जाए। तो x = -π, ये जो आया -π, ये a की वैल्यू है बच्चों। तो यानी कि जब x + π से हम इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। देयरफॉर रिमाइंडर इज p ऑफ a, और a की वैल्यू है हमारे पास पाई, तो p ऑफ a है हमारे पास पाई, तो p ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस, जहां जहां x आ रहा है x की पावर 3, x की पावर 2 और 3x है, यहां बढ़ेगा पाई की पावर 3, 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई, मतलब x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, a की वैल्यू जो कि पाई है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो बना -π की पावर 3 प्लस 3 × -π का स्क्वायर प्लस 3 × -π प्लस 1। अब -π की पावर 3 है, ऑड है, तो माइनस में रहेगा, तो -π³ प्लस और -π की पावर 2 है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वो पॉजिटिव ही बनेगा, प्लस 3π का स्क्वायर, 3 × -π -3π प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा। और जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर, यही इसका रिमाइंडर आएगा बच्चों, इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जब x + π से हमने भाग किया उस बहुपद को, तो इस बहुपद को भाग किया px को, तो रिमाइंडर आया -π³ प्लस 3π² माइनस 3π प्लस 1। तो आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि हमने रिमाइंडर कैसे निकालना है बिना डिवाइड किए, और उसके लिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। इस तरह से बच्चों फिफ्थ जो पार्ट है वो आप लोग कर लोगे, फिर भी इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इसमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है स्टेटमेंट,
फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। बहुपद दे रखा बच्चों हमारे पास। जब इस बहुपद को मैं x माइनस a से भाग करूंगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। अगेन यहां पे भी क्या करनी है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। तो हमने क्या किया, px लिख दिया। लेट px जो बहुपद था x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब जिससे डिवाइड करना है x, उसको हमने लिख देना है 0 के बराबर। नाउ x माइनस a इक्वल टू 0, और यहां से आगे x की वैल्यू x बराबर है a। अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जब x माइनस a से मैं इसको भाग करूंगा px को, तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, p ऑफ a। देखो रिमाइंडर कितना होगा, वो होगा p ऑफ a, और x की वैल्यू यहां a ही है, यानी कि जहां जहां x आ रहा है, यहां है, यहां पे है, यहां पे है, x की जगह हमने a भर देना है बच्चों ये वाला। Therefore p of a रिमाइंडर a इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस a इंटू a की पावर स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। अब a की पावर 3 वैसे के वैसे रहेगा। अब देखो माइनस a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा a की पावर 3। 6 इंटू a 6a, लास्ट में माइनस a, वैसे का वैसे रहेगा। a क्यूब में से a क्यूब कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। 6a माइनस 1a, 6 माइनस 1 5 होता है, वैसे ही 6a माइनस 1a ये हो जाएगा 5a। तो रिमाइंडर आ गया बच्चों 5a हमारे पास। कब, जब x माइनस a से हमने जब x माइनस a से px को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 5a। ये रिमाइंडर आ रहा है बच्चों। आ रही बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और चेक वेदर 7 प्लस 3x। अब हमने चेक क्या करना है बच्चों कि जो 7 प्लस 3x है, क्या ये फैक्टर है इस बहुपद का। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, अब यहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को मैं। मान लो मैंने आपको बोला कि आपने 2 से डिवाइड करना है 12 को, तो हमने क्या किया, 2 6 12, 12 माइनस 12 0। यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों हमारे पास। तो हम क्या बोलते हैं, हम लिखते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 2 12 का फैक्टर है, यानी कि 2 12 को पूरा पूरा भाग कर रहा है और शेषफल रिमाइंडर 0 आता है। और सिंपल तरीका देखो बच्चों, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो। 2 12 का फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि जो 12 होता है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, कहां आता है, 2 6 12, 2 6 12। ये भी हम पढ़ चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं आपको। तो यानी कि सेम उसी तरह से 7 प्लस 3x इस px बहुपद px का फैक्टर होगा कब, जब 7 प्लस 3x से इसको भाग करूंगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बात समझ रहे हो। ये 7 प्लस 3x क्या है बच्चों, ये है हमारे पास 2 फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहां दिया, और ये px बहुपद है, ये है 12। तो 2 12 का फैक्टर कब हुआ, जब 2 से 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यही तो कंडीशन है फैक्टर की बच्चों, और इसको आप बार बार यूज करोगे। यानी कि 7 प्लस 3x इस बहुपद का फैक्टर होगा कब, बनेगा वो जब रिमाइंडर 0 आएगा। आ रही बच्चों बात समझ में। तो यानी कि हमने इसको उसका फैक्टर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमने इसका रिमाइंडर निकालना है बहुपद का। और कैसे निकालना है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ऐसे डिवाइड नहीं करना है इसको, हमने 7 प्लस 3x को इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करना है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको फैक्टर का मतलब समझाने के लिए, राइट। चलिए अब क्या हुआ हमारे पास, तो हमने क्या किया, 7 प्लस 3x को लिखा हमने इक्वल टू 0, 7 प्लस 3x बराबर 0, प्लस 7 वहां जाएगा राइट साइड में तो बन जाएगा माइनस का, फिर यहां से निकलेगी x की वैल्यू।
3 यहाँ पे इंटू और x के साथ, तो 3 जाएगा बटे में 7 के, तो x इज इक्वल टू -7/3। तो बच्चों ये क्या आ गया है, ये आ गया है a। अब हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है इस बहुपद का, ठीक है। कब, जब 7 + 6 इसको डिवाइड करेंगे। देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर होगा p ऑफ a इक्वल टू, और a की वैल्यू क्या है, -7/3, यानी कि इस a के बदले हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, इस a के बदले हम यहां पे लिखेंगे -7/3। तो रिमाइंडर आया p ऑफ -7/3 इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7x। यहां x की जगह 2 बार पुट करेंगे वैल्यू, -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -7/3। अब देखो बच्चों, -7/3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3। अब देखो 3 बार इंटू हो रहा है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 49, 49 इंटू -7 होगा 343, तो ये आएगा -343। माइनस में क्यों आया आंसर बच्चों, मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस के नंबर की पावर ऑड में होगी, यहां पावर 3 है ऑड नंबर, तो आंसर हमेशा उसका नेगेटिव में ही आएगा। नीचे 3 3 9 3 27, तो यहां आ गया -343/27 आया। पर देखो यहां बाहर 3 भी इंटू हो रहा, उसके साथ बाहर 3 भी इंटू हो रहा था, तो उसको मैंने यहां लिखा ये वाला 3, तो 3 से कट जाएगा 27, तो बचेगा 3 9 27, तब आए -343/9, तब जाके आपके पास आया -343/9। फिर है आपके पास 7 इंटू -7/3, 7 7 49/3। अब यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बाद में, इसको मैं ऐसे लिखूंगा -343/9 -49/3। 3 और 9 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 9 ही आएगा, और एलसीएम सॉल्व करेंगे 9 तो 1 9, इस 9 से ये 9 एलसीएम कट जाएगा, तो 1 से इंटू का 1 343, तो -343 आएगा, माइनस 3 3 9, 3 से डिवाइड करना इस 9 को, तो 3 बचा, उस 3 से ऊपर इंटू करेंगे तो वो 9 3 27, 2 से 4 3 12 और 2 14। अब आया -343 -147। अब इनको जमा करेंगे तो -490/9। अब 490/9 जो रिमाइंडर आया, क्या ये 0 के बराबर है? यहां पे देखो बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। मैंने शुरू में क्या समझाया था कि 7 + 3x इसका फैक्टर तभी कहलाएगा px का जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो वो रिमाइंडर निकाला हमने बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हमने क्या लिखा? Therefore 7 + 3x is not a factor of px polynomial 3x³ + 7x, right? एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं।
करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।